Hello students, how are you? I hope everybody is fine. आज हमारे चैनल पर ये मैथ्स की फर्स्ट वीडियो है एंड पहली वीडियो है, इसलिए मैं मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने एंड दैट इज़ नंबर सिस्टम. ओके, नंबर सिस्टम कहने को 9th क्लास में शुरू होता है, लेकिन नंबर्स हम पैदा होने के बाद जब हम छोटे बच्चे होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जब हम बोलना सीखते हैं तो मम्मी पापा कहना सीखते हैं. उसी समय मम्मी हमको और पापा हमको 1 2 3 कहना भी सिखाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो जब बच्चे बोलना सीखते हैं तभी 1 2 3 की काउंटिंग भी शुरू उनकी लाइफ में हो जाती है एंड बोलो तो तभी मैथमेटिक्स उनकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है. ठीक है, दैट वे. सो नंबर सिस्टम स्टार्ट्स from the very beginning of our life, right? And it goes till the last moment. आखिरी मोमेंट तक नंबर सिस्टम हमारे साथ रहता है. और अगर हम वैसे बोलें पढ़ाई की बात तो नंबर सिस्टम नर्सरी केजी से शुरू होता है, और चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, ओके, हर एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है. मैथ्स की शुरुआत करते हैं हम पहले ये बात करते हैं कि नंबर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई. ठीक है, how did numbers came into the life of human beings and when it came. पहले तो हम ये बात करते हैं कि इंडिया में एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड में जो सिस्टम यूज़ होता है नंबर्स का, दैट इज़ जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, तो इंडिया में भी डेसिमल नंबर सिस्टम है एंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आल्सो डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ प्रेवलेंट, इज़ यूज्ड. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम डिजिट्स यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ होती है. ठीक है, इन डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? इन डिजिट्स को बोलते हैं हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. दे आर कॉल्ड हिंदू अरबिक न्यूमरल्स और इंडो अरबिक न्यूमरल्स. इंडिया में इसको हम हिंदू नंबर्स भी बोलते हैं, मोहम्मदन कंट्रीज़ में या अरब में गल्फ़ में इसको अरब नंबर्स भी बोलते हैं. ओके, तो इसका जो ओरिजिन हुआ था वो इंडिया में हुआ था एंड द क्रेडिट गोज़ टू इंडियन मैथमेटिशियन. इंडियन मैथमेटिशियन ने ही इसका ओरिजिन किया था. ठीक है, शुरू में हिंदू अरबिक सिस्टम में ज़ीरो नहीं था. ओके, शुरू में 1 to 9 डिजिट्स थे, ज़ीरो बाद में आया. ज़ीरो बाद में आया तो ज़ीरो के आने के बाद ही हमारी काउंटिंग बेसिकली कंप्लीट हुई ठीक से. ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमारा जो शुरुआत हुई थी हिंदू अरबिक न्यूमरल्स का जो ओरिजिन हुआ था वो 6th 7th सेंचुरी के आसपास हुआ था. ओके, एंड इट वाज डन बाय इंडियन मैथमेटिशियन. फाइन, तो ये बात हो गई. अब आप देखते हैं कि हमारी जो काउंटिंग है, जो भी हमारे नंबर्स हैं, हम कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं इन 10 डिजिट्स से. ओके, वी कैन राइट एनी बिग नंबर, कोई भी बड़ा नंबर हम इन 10 डिजिट को यूज़ करके बना लेते हैं. ओके, तो इसलिए अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है डिजिट्स में तो बहुत टेंशन की बात नहीं होती. हमको ये 10 डिजिट ठीक से लिखना सीखना होता है बेटे. ओके, तो ये इतना बड़ा सिंपल होता है. तो मैं हैंडराइटिंग के ऊपर भी बहुत जोर देता हूँ बच्चों की. तो आप लोग तो अब दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन जो मेरे पास 12वीं के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आते थे तो मैं उनका हैंडराइटिंग बहुत ठीक करा देता था. हैंडराइटिंग ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हैंडराइटिंग ठीक करने के लिए डिजिट्स ठीक लिखना है. आपको सिर्फ 10 डिजिट ठीक से लिखना है, राइट, एंड देन यू कैन राइट एनी नंबर अच्छे से सुंदर, राइट. ओके, तो ये बात हो गई. अब हम बात करते हैं कि इन नंबर्स को, एक तो हमने बात कर ली ओरिजिन की. अब देखो इन नंबर्स को यूज़ करके मैं ये मिटाता हूँ. ठीक है, दिस आई एम इरेजिंग, आई विल राइट समथिंग एल्स. ओके, तो इन नंबर्स को यूज़ करके हम कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं. ओके, लेकिन कोई भी बड़ा नंबर जब हम लिखेंगे तो देखना ये है कि क्या हम उसको ठीक से पढ़ पाएंगे. ओके, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, है ना, 9 6 8 3 2 0 1 4 2. कितने डिजिट्स हो गए? 3 3 6 3 9 डिजिट्स हो गए. चलो उसको अभी 8 डिजिट रख लेते हैं. ठीक है, कैन वी रीड दिस विदाउट एनी हेल्प? ओके, क्या हम इसको ठीक से जल्दी से पढ़ सकते हैं?
तो नहीं पढ़ सकते हैं। या एक और डिजिट लिख लेते हैं, अब मैं देखता हूँ अभी, 2 2 4 2 6 3 9, वी राइट वन मोर डिजिट, फाइन, एक और लिख लेते हैं, तो आई राइट हेयर 5 ऑल्सो, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब क्या इसको हम बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने ठीक से पढ़ सकते हैं? नहीं, ठीक से पढ़ना मुश्किल है ना। हमको देखना है कि ये क्या लैक्स है, कि 10 लैक्स है, कि करोड़ है, क्या है ना। ओके, पर ये 10 लैक्स लैक्स करोड़ क्या होता है ये भी हमें समझना है बाद में, अभी तो हमको जाना नहीं था हमने ये, ठीक है। तो इसलिए कि हम इसको ठीक से पढ़ पाएँ तो हम इसको क्या करते हैं, इनके कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स को ना हम कॉमा लगाते हैं। ओके, दिस एक कॉमा यहाँ लगाते हैं, एक कॉमा यहाँ लगाते हैं और एक कॉमा यहाँ लगाते हैं। तो कहाँ कॉमा लगाया? पहले हमने राइट साइड की 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया, ओके। फिर हमने 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया, ओके। तो पहले 3 डिजिट छोड़ना होता है। जो ये कॉमा लगाने से हम ये सेपरेट कर रहे हैं ब्लॉक्स, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। क्या बोलते हैं इनको? पीरियड्स होते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये हमने टॉपिक का नाम लिखा क्या, पीरियड्स एंड प्लेस वैल्यूज, ओके। तो जो पीरियड्स हैं या प्लेस वैल्यू है, इनके भी 2 सिस्टम हैं, वन इज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड वन इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ओके। तो पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा और फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता रहेगा, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता रहेगा, राइट, ऐसे ऐसे, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं दिखाया है प्लेस वैल्यू, ओके। बहुत आगे भी होता है वो, अरब्स, खरब्स, मील, शंख, पदम, बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी आपको शुरुआत करने के लिए उतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो दिस इज दैट। अब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो पीरियड्स क्या होते हैं, ये दीज आर द पीरियड्स, ओके। पीरियड्स, ये जो राइट साइड की राइट मोस्ट 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे जब हम कॉमा लगाते हैं तो इसको बोलते हैं वंस। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड वंस, ओके। उसके बाद वाला पीरियड होता है थाउजेंड्स का, ओके। तो फर्स्ट पीरियड इज वंस, देन थाउजेंड्स, देन लैक्स एंड देन करोर्स। इसके बाद अगर मैं कंटिन्यू करता तो करोर्स के बाद क्या आता है, अरब्स, अरब्स के बाद आता है खरब्स। अरब्स में भी हम 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, खरब्स में भी हम 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उतना जरूरत अभी नहीं है, आप करोड़ तक भी करेंगे तो ठीक है, छोटी क्लास के लिए, राइट, ओके। तो ये पीरियड्स हो गया। अब ये नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज, तो राइट साइड से लिखता हूँ, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 1 0 2 3, ओके, 8 6 एंड 9, राइट। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये मेरा वंस पीरियड में है, दिस इज वंस पीरियड, दिस इज थाउजेंड्स पीरियड, दिस इज लैक्स पीरियड, ओके, एंड दिस इज करोर्स पीरियड, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉमा यहाँ होता है, एक कॉमा यहाँ होता है, एक कॉमा यहाँ होता है, ठीक है। ये हमने पीरियड समझा, ओके। अब बात हम करते हैं प्लेस वैल्यू की, ओके, प्लेसेस की। तो पीरियड्स तो ये हो गया। जब हम प्लेसेस की बात करते हैं तो प्लेसेस ये नीचे वाले होते हैं, ओके। ये प्लेसेस हम इंडिविजुअली देखते हैं। दिस इज 5 का प्लेस, क्या जो यूनिट प्लेस है उसको बोलते हैं वंस प्लेस। दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, लैक्स प्लेस, 10 लैक्स प्लेस। ये लैक देखो, 100 को मैं एच डिनोट कर रहा हूँ, टी इज फॉर टेंस, ओ इज फॉर वंस, दिस टी इज फॉर थाउजेंड्स, इसको मैं टी एच बोल देता हूँ क्योंकि दिस टी फॉर टेंस है, तो थाउजेंड्स के लिए मैं टी एच यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज टी एच, फाइन, थाउजेंड्स, दिस इज टी टी एच, 10,000, दिस इज लैक्स, दिस इज 10 लैक्स, दिस इज करोर्स एंड दिस इज 10 करोर्स। तो दीज आर द प्लेसेस, ओके, फाइन, राइट। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, ओके। प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये नंबर देखा आपने, ये नंबर जिसमें पहले कॉमा नहीं था, हमको पढ़ना मुश्किल था, जब हमने कॉमा यूज़ किया मतलब हमने इसको पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, ओके।
3 2 एंड देन 2 हेयर। ओके, जब हमने इसको पीरियड्स में डिवाइड कर दिया देन वी कैन रीड इट। जब कॉमा नहीं था तब हमको इसको बोलने में पढ़ने में दिक्कत थी, लेकिन जब हमने कॉमा लगाया तो क्या हुआ देखो। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 96 करोर्स 96 करोर्स 83 lakhs 20,145 145। वो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं पहले, तब समझ में आएगा आपको ना। ये देखो, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 का, इसका प्लेस वैल्यू 5 ही होगा, ठीक है। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 को दूर ले जाते हैं पहले थोड़ा, इसका प्लेस वैल्यू होगा 5, राइट। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 4 इंटू 10, तो ये प्लेस वैल्यू इसका हो जाएगा 40। ओके, 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, क्योंकि टेंस है, 4 टेंस मीन्स 4 इंटू 10। 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 100, क्योंकि ये हंड्रेड्स, इसका प्लेस कौन सा है, इसका प्लेस हंड्रेड्स का प्लेस है, ठीक है। दिस विल बी 1 इंटू 100, इट विल बी 100। ओके, नाउ 0, इसका प्लेस क्या होगा 0 इंटू 1000, 0 इंटू 1000, तो इट विल बी 0 ओनली, 0 इंटू 1000 विल बी 0, राइट। देन दिस इज 10,000 प्लेस में है 10,000, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 10,000। ओके, तो दिस इज 20,000, राइट। ओके, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 1 लाख, क्योंकि दिस इज लैक्स। ओके, 3 lakhs। ओके, देन 8 इंटू 10 lakhs, 8 इंटू 10 lakhs। ओके, क्या कर रहे हैं हम बेसिकली 8 और जितना 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 0 लगा देंगे, तो ये हमने 6 0 लगा दिया, 8 इंटू 10 lakhs। ओके, क्या किया यहाँ पे हमने वंस था 5 इंटू 1 किया बेसिकली, दिस इज 5 इंटू 1 5, इट वॉज टेंस, 4 इंटू 10 40, हंड्रेड्स 1 इंटू 100 100, थाउजेंड्स 0 इंटू 1000, तो 0, 10,000 प्लेस 2 इंटू 10,000। ओके, तो यू राइट व्हाट, यू राइट 2, और जितना ये इसके 2 के इधर राइट साइड में जितना प्लेस रह गया 1 2 3 4, उतना 0 आ जाएगा 20,000। ओके, 3 प्लेसेस लेफ्ट 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 zeros 3 के बाद है ना, तो दिस इज 5 zeros 3 लाख, राइट। सो अकॉर्डिंगली जो 8 है, 8 के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 zeros, तो इट विल बी 8 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ कॉमा, इट इज़ 80 lakhs। फाइन, 80 lakhs हो गया। सो फिर यहाँ पे क्या होगा 6 के बाद 6, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 6 के बाद अब 0 देखो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यू राइट 1 2 3 4 5 6 7, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर ये कॉमा, तो दिस बिकम 6 crores। ओके, 6 crores, राइट। एंड देन 9, आफ्टर 9 देयर विल बी हाउ मेनी zeros 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 and 8 zeros, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 कॉमा आफ्टर 3 राइट मोस्ट डिजिट्स, देन 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, दिस इज 90 crores। ओके, दिस बिकेम 90 crores। ओके, अब सपोज एक तो बात हो गई, अब यहाँ पे ये भी सीख लेते हैं कि इसको अगर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो ओके, इसका आपने एक्सपेंशन करना है तो कैसे करते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, देन हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो पहले आप लिखोगे 90 crores। ओके, 90
90 crores, okay, then plus 6 crores, okay, right, this is 224370, 224370, 6 crores, okay, fine. We are expending what? We are expending this number, 96 crores 83 lakhs 20,000, है ना, and 145, तो 90 crores plus 6 crores plus 80 lakhs, okay, 80 lakhs, दिस इज हेयर, ओके. ये आप देख लीजिए, जो भी नंबर लेते हैं हम, ओके, फर्स्ट नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो नंबर लेते रहते हैं तो उसके बाद हम एक जीरो लगाते हैं, बेसिकली ये समझ लो आप. 4 के बाद एक जीरो, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट है, जितना राइट साइड में डिजिट होता है उसके. 5 के राइट साइड में कोई डिजिट नहीं थी तो कोई जीरो नहीं लगाया, 5 ही हो गया. 4 के राइट साइड में एक डिजिट थी, वी प्लेस 1 जीरो. 1 के राइट साइड में 2 डिजिट थी, हमने 2 जीरो लगाया. 0 के राइट साइड में 3 डिजिट थी तो वी कैन राइट 3 जीरो, लेकिन वो सब जीरो ही होता है ना, वो सब जीरो ही होता है. 2 के राइट साइड में 1 2 3 4 डिजिट्स थी तो 4 जीरो लगा दिया, ठीक है. देन यू कैन राइट पीरियड्स. पीरियड्स के अकॉर्डिंगली आप कॉमा लगा सकते हो. हमें राइट साइड की 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लगाना होता है, फिर 2 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लगाना होता है, ठीक है. पहले राइट साइड की 3 डिजिट छोड़ के हमें एक कॉमा लगाना होता है यहाँ पे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना होता है, तो ये पीरियड्स होता है. ये जो राइट साइड वाला है ये वंस होता है, उसके बाद थाउजेंड्स होता है, फिर लैक्स होता है, फिर करोड्स होता है, राइट, फिर अरब्स होता है और फिर खरब्स होता है. तो यहाँ पे 80 लैक्स हो गया. 80 लैक्स के बाद क्या हुआ, फिर ये 3 लैक्स, जो 3 है वो लैक्स, सिंगल लैक्स जो है, दिस इज 10 लैक्स का प्लेस वैल्यू, दिस इज लैक्स प्लेस वैल्यू, तो इट इज 3 लैक्स, ओके फाइन. दिस इज 3 लैक्स प्लस 3 लाख के बाद दिस 2 इज 10,000 प्लेस वैल्यू में, तो दिस इज 20,000. दिस इज what we are doing, we are writing the number in the expanded form, okay. The number was what? The number was 96 crores 83 lakhs 20,145. this was the number, okay. इस नंबर को नाउ पहले हमने पीरियड्स के अकॉर्डिंगली कॉमा डाला, पहले हमने पीरियड्स को डिफाइन करके कॉमा डाला, ठीक है. फिर हमने उसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा, हर डिजिट को, एवरी डिजिट वी राइट इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, फाइन. एंड देन फिर हमने उनका हर डिजिट का प्लेस वैल्यू देखा इंडिविजुअली. 5 का 5, 4 का 40, 1 का 100, 0 का 0, 2 का 20,000, 3 का 3 लैक्स, 8 का 80 लैक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ओके. तो 20,000 पे हम पहुंच गए. देन कम्स 0,000, हो ना, तो 0,000 को हम 0 लिखते हैं, 0 इंटू 1000 इज 0, फाइन. देन 100, तो 1 इंटू 100 मीन्स 100, फाइन. देन 40, देन 5. तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, ओके. दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके. तो आपके एग्जाम में ये भी आता है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो या इसका एक्सपेंशन करो, फाइन. तो ये हमने एक्सपेंशन भी सीख लिया, हमने पीरियड्स भी सीख लिया, इंडियन पीरियड्स. फिर हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सीखा, और इंडियन प्लेस वैल्यू के बाद में हमने उस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना सीख लिया, ओके फाइन. नाउ वी कम टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ओके. अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की, ओके. नाउ वी कैन टेक द सेम नंबर हम सेम ले लेंगे. वी टेक द सेम नंबर, ओके. इसमें पीरियड्स कैसे होता है बेटा, इसमें पीरियड्स क्या होता है, पहले राइट साइड में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, इसमें 2 डिजिट के बाद नहीं लगता है, ओके. आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, ओके. तो द राइट मोस्ट पीरियड इज कॉल्ड वंस पीरियड, देन थाउजेंड्स पीरियड, देन मिलियंस पीरियड, देन बिलियंस पीरियड, एंड देन ट्रिलियंस पीरियड, ओके. तो पीरियड कैसे हुआ, वंस, I am saying, talking from the right hand side, okay. I am telling from the rightmost side, okay. Ones, thousands, millions, billions and trillions, okay.
we write the same number, this number, this is 5, okay, हम राइट साइड से लिखना शुरू कर रहे हैं, 5 4 1 then 0 then 2 then 3 then 8 then 6 and then 9. Fine, so this is that, okay. अब लेकिन हमारे राइट साइड में जगह नहीं है तो वी विल कम दिस साइड, ओके, ऐसे इधर को आते हैं हम यहाँ पे, इसको हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे अब, ओके. नाउ व्हाट वी से, पहले तो हमने पीरियड्स की बात की, इसमें पीरियड्स कितने बने, 1 2 3 पीरियड बने, एक पीरियड बना वंस का, एक बना थाउजेंड्स का, एक बना मिलियंस का, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है. अब हम इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं. 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू इज 5, ओके. अगेन 5 का प्लेस वैल्यू इज 5, राइट. 4 का प्लेस वैल्यू इज 40, ओके, 4 इंटू 10 40. 1 का प्लेस वैल्यू इज अगेन 1 इंटू 100, तो दिस इज 100. आई राइट थोड़ा नीचे 100, ठीक है, ये 1 का प्लेस वैल्यू हो गया. 0 का प्लेस वैल्यू इज 0, 0 का प्लेस वैल्यू इज 0, ओके, बिकॉज 0 इंटू 1000 विल बी 0, ओके. ये पीरियड आपका 1000 है तो वी विल से लाइक दिस 0,000, ओके, दिस इज 20,000, दिस इज 300,000, ओके, ऐसे बोलते हैं हम उसको. तो नाउ दिस इज, इसका प्लेस वैल्यू इज 20,000, तो वी राइट हेयर लाइक दिस, नीचे ले जाते हैं 20,000, फाइन. ये इधर हो गया. इसको थोड़ा और इधर लेते हैं, फिर हम ऐसे कैसे लेंगे इसको कोशिश करते हैं हम ऐसे लेने का, ठीक है. दिस इज 300,000, इसको बोलते हैं 300,000. वी राइट लाइक दिस 300, 1000, 300,000, ओके. देन वी राइट दिस, इसको लिखते हैं हम क्या, 8 मिलियंस, क्या बोलते हैं इसको. अभी भी देखो प्लेस वैल्यू में हम 0 वही लिख रहे हैं. 5 के राइट साइड में कोई डिजिट नहीं थी तो वी रोट 5. 4 के राइट साइड में एक डिजिट थी तो वी रोट 40. 1 के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट थी, वी रोट 100. इसके राइट हैंड साइड में 3 डिजिट थी तो वी कुड हैव रिटन 0 इंटू 1000, ओके, तो 0 ही होता है ये. इसके राइट साइड में 1 2 3 4 डिजिट थी तो हमने 4 0 लगाया 20,000, ओके. 2 इंटू 10,000. इसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 डिजिट थी तो हमने 5 0 लगाया, ओके, दिस इज दैट. तो वी रोट 300,000, ओके. इसमें लैक्स और करोड्स यूज नहीं करते हैं, मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस यूज करते हैं. तो ये हो गया क्या बेटे, ये हो गया 300,000. अब हम आ गए मिलियन वाले पीरियड में, दिस इज मिलियंस पीरियड, तो वी राइट 8 मिलियन, ओके. तो 8 मिलियन का मतलब क्या हुआ, वी राइट 8 हेयर, ओके. 8 लिखेंगे हम और कितना 0 डालेंगे हम, 1 2 3 और फिर 1 2 3, ओके. 3 ये और 3 ये ना, ये 3 डिजिट ये हैं और 3 डिजिट वो है, तो 6 0 लगाएंगे और 6 0 लगा के राइट साइड से 3 से कॉमा लिया, फिर यहाँ 3 से कॉमा लिया. नाउ दिस इज कॉल्ड 8 मिलियंस, ओके. ये आपको देखना है कि 0 कैसे लगता है. जो 8 है ना, ये इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका मिलियंस है. 1 मिलियन प्लेस वैल्यू है, ये 10 मिलियन है, ये 100 मिलियन है. तो 1 मिलियन के राइट साइड में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 प्लेस थे, तो 6 प्लेस खाली हो गए, तो उसको आप 0 लगा दोगे आप, ओके. नाउ दिस इज 6 इंटू 10 मिलियंस, ओके. तो दिस विल बी 60 मिलियंस, ओके. तो व्हाट वी डू, 6, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 zeros. 7 zeros means
राइट साइड में 3 डिजिट छोड़ा, एक कॉमा, फिर 3 डिजिट छोड़ा, एक और कॉमा, ठीक है, हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड 60 मिलियंस। ओके, नाउ द लास्ट वन में क्या करेंगे हम, 9 लिया हमने, ओके 9 लिया, इसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो, ओके, वी हैव टू पुट 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद कॉमा, यहाँ 3 के बाद कॉमा, दिस इज कॉल्ड 900 मिलियंस। 900 मिलियंस, 60 मिलियंस, 8 मिलियंस, ओके, 300,000, 20,000, 0,000, 145। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके, अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ओके, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अब तो क्या होगा, 9 मिलियंस, 9 मिलियंस, यस 900 मिलियंस, 900 मिलियंस, ओके, दिस इज 900 मिलियंस। फिर 60 मिलियंस, 60 मिलियंस, देन 8 मिलियंस, ओके, सो 8 देन 6 जीरोज उसके बाद, ओके, मिलियंस के लिए हमें 6 जीरो लगानी होती है अलग से, तो मिलियंस का मतलब 6 जीरो, देन 6 जीरो 8 का है तो 8 बिलियंस, 6 जीरो 60 मिलियंस, 6 जीरोज अगेंस्ट 900 मिलियंस, राइट। देन कम्स व्हाट, 8 मिलियंस हो गया, 8 मिलियंस के बाद 300,000, ओके, 300,000, राइट। जो भी प्लेस वैल्यूज लिखी है आपने उन सब प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दो। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू को लेफ्ट साइड से शुरू करना है, उसके बाद नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, चलना है ऐसे, ओके। तो लेफ्ट साइड का प्लेस वैल्यू सबसे बड़ा होता है, राइट साइड का प्लेस वैल्यू छोटा होता जाता है। यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर होता है, यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले आप ये लिखते हैं इसका प्लेस वैल्यू प्लस इसका प्लेस वैल्यू प्लस इसका प्लेस वैल्यू प्लस इसका प्लेस वैल्यू, नाउ प्लस इसका प्लेस वैल्यू इज 20,000, राइट। देन 0,000 को हम 0 लिख देते हैं, देन 100, देन 40 एंड देन 5। तो दिस इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडेड फॉर्म उसी नंबर का, किस नंबर का, जो ये नंबर था, ओके, क्या नंबर था ये, दिस इज 968320145, ये कॉमा, तीन डिजिट के बाद कॉमा लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम इसको, हमने क्या बोला इसको, व्हाट, हाउ डू वी कॉल इट बेटा, वी कॉल इट 968 मिलियंस, राइट, 320,000 एंड 145, ठीक है। 968 मिलियंस, 320,000 and 145 is the number according to international place value systems, और हमने उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा ये, फाइन। अब ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमने क्या किया था, ये किया था 3 के बाद कॉमा, ये फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, यहाँ हमने क्या बोला था, 96 करोड़ 83 lakhs, फाइन, 20,000 and 145, okay. So that way we complete the origin of number system, कि नंबर ऑफ सिस्टम का origin कैसे हुआ, ओके। और हम नंबर्स को कॉमा से सेपरेट कैसे करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली, और जो वो कॉमा से सेपरेट करके ग्रुप्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं पीरियड्स, ओके। और फिर हम जो नंबर है उसकी डिफरेंट डिजिट्स के हम प्लेस वैल्यूज़ कैसे करते हैं, हम प्लेस वैल्यू कैसे देखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से भी और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से भी, ठीक है। एंड फिर हम उस नंबर को, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सीखा हमने आज।
अगली वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर के क्या क्या टाइप्स हैं। ओके, जो हम थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और भी होता है रैशनल, इरैशनल, वो थोड़ा बड़ी क्लास में होता है। ओके, अभी छोटी क्लास का है ये, दिस इज़ 4th, 5th, 6th क्लास के लिए लेवल के लिए अभी हम ये कर रहे हैं। तो 5th क्लास के बच्चे जो मेरी फैमिली में काफ़ी बच्चे हैं 5th क्लास के, मैं दादा लगता हूँ उन बच्चों का, मेरे पोता पोतियाँ, माई ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर ज़्यादा है ना ठीक है, ओके बच्चों, तो आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, कुछ समझ में नहीं आया तो बोलना, दादू दोबारा बना दो, दोबारा बना देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू। सब बच्चों को, बच्चे अगर लाइक सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं तो बच्चों के मम्मी डैडी की ये ड्यूटी है, बच्चों की, और जो वहाँ दादियाँ बैठी हैं या दादा बैठे हैं या ताऊ बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, है ना, जो भी अंकल आंटी बैठे हैं, तो सब लोगों को बोलना बच्चों कि हमारे दादाजी जो हैं ये बना रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस, तो आप इनको सब्सक्राइब कराइए, इनको लाइक और शेयर कराइए। ओके, विद दिस नोट आई से बाय बाय, बाय बाय।